Welcome, knowledge seekers, to E for Education, your digital gateway to ace competitive exams. Today, we delve into the intricate web of economics, focusing on the pulsating economy of Pakistan, a critical subject for the newly announced KPPSC's Provincial Planning Services exams. In this Perikla series, we'll discuss the crucial concepts of economics and their applications in an economy. So gear up for this enlightening journey. Remember, knowledge multiplies when shared. So like this video, subscribe to our channel and hit that bell icon. Stay updated, stay ahead. Hey guys, welcome back to E for Education. So the topic which we are going to discuss today is basically the last topic of जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो, ठीक है जी, उसको हम लोग देख लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, ठीक है जी, वो फैक्टर्स जिनकी वजह से आपकी जो प्रोडक्शन है वो अमल में आती है, उसको बेसिकली हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। या अगर हम लोग कहते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली वो इनपुट्स होते हैं कि जिनकी वजह से आप कोई कमोडिटी या कोई सर्विस यानी कि या कोई गुड या सर्विस आप क्या कर देते हैं, आप प्रोड्यूस करते हैं। ओके, ठीक, वो आपके पास या क्या है, उसकी प्रोडक्शन के लिए ये हमारे पास क्या होते हैं, फॉर द क्रिएशन या फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दैट गुड एंड सर्विसेज जो आपके पास फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उनको हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। एंड दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर टोटल 4 इन नंबर्स। उनमें सबसे पहला जो है वो क्या है, वो आपके पास है लैंड, दूसरा आपके पास है लेबर, तीसरा है आपके पास कैपिटल, एंड चौथा जो है आपके पास वो क्या है, वो है आपके पास एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है जी। ये आपके पास चार टोटल क्या है, आपके पास चार फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपकी कोई भी प्रोडक्शन जो है या कोई भी जो आपका गुड या सर्विस जो होता है वो क्या होता है, वो उसकी प्रोडक्शन या उसकी क्रिएशन जो है पहले स्टार्ट होती है। ठीक, लैंड क्या है, बेसिकली लैंड हमारे पास जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कि जी फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले लें एग्रीकल्चर को, अगर हम लोग एग्रीकल्चर को ले लें, ठीक, तो एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, सबसे क्रूशियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है फॉर सॉरी लैंड जो हमारे पास फैक्टर ऑफ सबसे क्रूशियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है फॉर एग्रीकल्चर, क्योंकि अगर आपके पास लैंड नहीं होगी तो आपके पास फार्मिंग जो है वो नहीं हो सकती। ओके, ये हमारे पास क्या है कि जी इसके अलावा आप प्रोडक्शन शुरू ही नहीं कर सकते। ओके, और हमारे पास यही लैंड जो है, अगर हम फार्मिंग सेक्टर को देखें तो उसमें ये बहुत मेन तो कहते हैं। अगर हम लोग रियल एस्टेट को देखें, ठीक है जी, रियल एस्टेट को अगर हम लोग देखें तो उसमें भी जो हमारी लैंड है वो सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ कैपिटल है हमारे पास, जो सॉर्ट ऑफ द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कि जिसके बगैर हमारे पास नहीं होता। ठीक इसी तरीके से अगर आप कोई प्रोडक्शन इंडस्ट्री शुरू करते हैं, कोई ऐसी इंडस्ट्री जो कि आपके पास क्या हो, जो कि लैंड के बगैर इम्पॉसिबल हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मिसाल ले लेता हूँ कि जी हायर है, अब आपके पास हायर का जो मेन जो मतलब हायर का जो ऑफिस है या हायर की जो फैक्ट्रीज हैं बेसिकली वो लाहौर में है इस टाइम। ठीक, लाहौर में जो रायवेंड रोड है उसके ऊपर उनका एक पूरा एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उनका एक बहुत बड़ा एक सिस्टम लगा हुआ है कि जिसमें कोई तकरीबन 90-100 कनाल या उससे ज़्यादा है आई थिंक के एरिया में जो है उन्होंने मुख्तलिफ फैक्ट्रीज बनाई हुई हैं और उसमें जो है उनकी प्रोडक्शन शुरू है। तो इस केस में क्या होता है कि जी आपके पास लैंड जो है वो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाती है। ठीक, अब इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने क्या किया, इन्वेस्ट किया, उधर उन्होंने अपनी बिल्डिंग्स बनाई, अपनी जितनी भी उसके रिक्वायर्ड बिल्डिंग थी वो उन्होंने बनाई, और उसके बाद जो है उसमें उन्होंने क्या किया, डिफरेंट मशीनरी डाली। ओके, नाउ सबसे पहला आपके पास तो आ गया लैंड, आपके पास आ गया। सेकंड नंबर पर जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो है आपके पास आपका लेबर, वो है आपका लेबर। ठीक है जी, कि जी लेबर क्या है, अब आपने लैंड ले ली। ठीक, लैंड में अगर सबसे पहले आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू करते भी हैं तो एक तो ये है कि आपको वहाँ पे भी लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, उसके अलावा अगर आप कोई इंडस्ट्री बना रहे हैं उसमें, ठीक, अब इंडस्ट्री बना रही हैं या अगर आप फॉर एग्जांपल उसमें कोई फैक्ट्री बना रहे हैं या आप उसमें कोई
हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं, तो हाउसिंग सोसाइटी सिर्फ और सिर्फ ज़मीन लेने से तो शुरू नहीं हो जाएगी ना, उसके ऊपर भी तो काम करना पड़ेगा। सो उसके ऊपर क्या होगा कि जी मुख्तलिफ लोग जो काम कर रहे होंगे वो आपके पास क्या होंगे, उसकी लेबर होगी। अगर वो आपके पास इंजीनियर्स हैं तो वो भी आपकी लेबर में आएंगे। अगर आपके पास उसमें कोई तरखान है और मजदूर हैं तो वो भी आपकी लेबर में ही उनका शुमार होगा। ठीक है जी। ठीक इसी तरीके से अगर आप कोई फैक्ट्री देखते हैं और उस फैक्ट्री में आप देख रहे हैं कि जी कोई घर बन रहा, सॉरी कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं वो, तो क्या होगा, सप्लाई लाइन के ऊपर खड़े जो लोग होंगे, जो वर्कर्स होंगे, वो भी, उनको भी हम लोग लेबर में ही लेंगे कि जी जो अपनी फिजिकल फिजिकल स्ट्रेंथ जो है उसमें वो क्या करेंगे, उसमें इन्वॉल्व करके और फिर क्या करेंगे, एक आपको फिनिश्ड गुड जो है वो आपको प्रोड्यूस करके दे देंगे। सो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास लेबर का। सो क्या है कि जी आप जब रॉ मटेरियल पर कोई चीज़ जो सबसे पहले पहले आप इन्वेस्ट करते हैं वो उसकी लेबर होती है। ओके, उस लेबर की मदद से आप उस रॉ मटेरियल को किसी फिनिश्ड गुड्स में जो है आप उसको कन्वर्ट करते हैं। नाउ लेबर का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपकी जो लोअर क्लास लेबर होती है वो नहीं होता। ठीक है, जो भी काम करने के लोग हैं वो सारे के सारे आपके लेबर में आएंगे। आपके अकाउंटेंट से लेकर आपके सीईओज से लेकर आपके सीओओज से लेकर आपके जो आपकी जो सप्लाई लाइन होती है, सप्लाई लाइंस पर काम करने वाले जो आपके वर्कर्स हैं, उनसे लेकर डिफरेंट जो आपके काम करने वाले जो लोग हैं, जो तनख्वाहदार तबका है। ठीक है जी, तनख्वाहदार तबका हम लोग इसको कह देते हैं। ये लोग क्या होते हैं, ये आपकी लेबर में इनका शुमार होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो तीसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो है हमारे पास कैपिटल। ना व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल आपके पास क्या है, वो आपके पास पैसा है। ठीक है जी, ये सॉरी, पैसा ऐसे होगा, पैसा है आपके पास जो इन्वेस्टमेंट होती है वो आपका क्या है, वो आपका कैपिटल है। इसी इन्वेस्टमेंट से जब आप क्या करते हैं, आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस खरीदते हैं, जो कि आ गया आपका मशीनरी आ गई। फॉर एग्जांपल आपके ऑफिस में लगे टेबल्स आ गए, आपके ऑफिस में लगे कंप्यूटर्स आ गए, प्रिंटर्स आ गए, चेयर्स आ गए, ये सारे के सारे आपने वही पैसा इन्वेस्ट करके और ये सारी की सारी चीज़ें ली हैं। सो ये भी क्या होगा, आपके कैपिटल में ही आएगा। ठीक, क्योंकि एक चीज़ है आपके पास, देखिए वैसे ज़मीन भी आपकी कैपिटल में है लेकिन उसको हम लोगों ने एक अलहदा से वो लिया हुआ है, उसको एक अलहदा से हम लोगों ने एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिया हुआ है। ठीक है, और ज़मीन एक ऐसी चीज़ है कि जो कि तकरीबन बहुत सी जगहों पे जो है कॉमन होती है कि जी अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है जी, एग्रीकल्चर में भी ज़मीन आपकी कॉमन होगी। रियल इस्टेट है, उसमें भी आपकी ज़मीन कॉमन होगी। कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं, उसमें भी जो होगा, तो ये एक अलग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बन जाता है। लेकिन जो आपका कैपिटल है, कैपिटल आप किस किस जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब कैपिटल में अगर आप रियल इस्टेट में जा रहे हैं या एग्रीकल्चर में जा रहे हैं, एग्रीकल्चर में आपको कंप्यूटर ज़रूरत नहीं पड़ेगा लेकिन यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगा। एग्रीकल्चर में हो सकता है आपको प्रिंटर ज़रूरत ना पड़े लेकिन आपको इंडस्ट्री में प्रिंटर ज़रूरत पड़ेगा। एग्रीकल्चर में हो सकता है कि आपको लैद मशीन ज़रूरत ना पड़े लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्री में आपको ज़रूरत पड़ेगी। वेल्डिंग मशीन आपको शायद रियल इस्टेट में उधर आपको ना लेनी पड़े लेकिन यहाँ पे सो क्या है कि जी ये वो चीज़ें हैं कि जो आपको अलहदा एक जो हम लोग कह सकते हैं कि इसको हम लोगों ने अलहदा से इसलिए जो है एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है कंसीडर किया है कैपिटल को। चौथा है आपका एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, वो बंदा, ठीक है जी, वो बंदा जैसे वो इंडिया का एक है शार्क्स के नाम से एक प्रोग्राम है, अगर आप लोगों ने देखा हो। वो पाकिस्तान में भी सुनील मंज ने और दूसरे कुछ लोगों को उन्होंने बिठाया हुआ था कि यार हम लोग भी उसको शुरू करें, और इंडिया ने भी आई थिंक ये जो उनका आइडिया था, ये इफ़ एम नॉट रॉन्ग शायद उन्होंने अमेरिका से लिया था। सो क्या है उसमें ये है कि मुख्तलिफ कंपनियों के ओनर्स, ठीक है, वो क्या कर लेते हैं, वो बैठे होते हैं अपना एक स्टेज सजा के और उधर क्या करते हैं, वो मुख्तलिफ लोगों को इनवाइट करते हैं जिनके पास आइडियाज़ होते हैं, और वो आइडियाज़ जो है क्या करते हैं, वो उनको बताते हैं, पिच अपनी तैयार करते हैं, उनको बताते हैं यार मेरा इतना जो है टर्नओवर है, इतना जो है मैं कमा लेता हूँ इससे, ब्ला ब्ला ब्ला, डिफरेंट उनकी चीज़ें हैं वो करके, और फिर उनको एक क्या देता है, एक अपनी प्रेजेंटेशन देता है, और उनको क्या कर लेते हैं, उनको इस चीज़ के ऊपर
इस चीज़ के ऊपर मजबूर करता है कि वो उसके साथ इन्वेस्टमेंट करें। नाउ जो बंदा आपको वहाँ पे प्रेजेंटेशन दे रहा है, ठीक है जी, वो क्या है बेसिकली, वो बेसिकली एंटरप्रेन्योर ही है आपके पास, ओके। और जिन लोगों से वो मांग रहा है वो भी एंटरप्रेन्योर है। तो मसला मतलब वो एंटरप्रेन्योर होता क्या है? एंटरप्रेन्योर बेसिकली मालिक होता है, आसान अल्फाज में, ठीक है जी, जिसने आइडिया लिया, जो कि सारी की सारी इन्वेस्टमेंट लाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट से लोन ले, चाहे वो हम लोग कह सकते हैं किसी प्राइवेट एजेंसी से लोन ले, ठीक है जी, चाहे वो पार्टनरशिप करे, ठीक है। इन लोगों से वो सारा का सारा पैसा इकट्ठा करेगा, पैसा इकट्ठा करके और फिर वो क्या करेगा, सारा का सारा पैसा लैंड में भी इन्वेस्ट करेगा, लेबर में भी इन्वेस्ट करेगा और कैपिटल में भी इन्वेस्ट करेगा, ओके। ये सारा का सारा जो कैपिटल है, वो कैपिटल बेसिकली आपका एंटरप्रेन्योर लाता है, सॉरी कहाँ चला गया एंटरप्रेन्योर, ये एंटरप्रेन्योर लाता है। और वो पैसा क्या कर लेता है, वो मुख्तलिफ जगह पे लेबर, लैंड और कैपिटल इधर जो है वो उसको इन्वेस्ट करता है और एक एम्पायर खड़ा करता है कि जिसमें वो तमाम की तमाम सहूलियात होती हैं जहाँ से आपकी प्रोडक्शन शुरू हो सकती है। जावेद अफरीदी साहब हैं जो कि हायर के भी मालिक हैं और पेशावर ज़ल्मी भी उन्हीं की है। सो बेसिकली क्या है वो बंदा, वैसे तो उसके पास एक चार्ज है कि ही इज़ द सीईओ ऑफ हायर ग्रुप ऑफ कंपनीज, जो है उसका वो सीईओ है, ओके। लेकिन उसके अलावा ये अब अगर वो एज अ सीईओ काम कर रहा है तो वो क्या है, हमारे पास एक तो लेबर है, ठीक है, लेबरर है वो, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ही इज द एंटरप्रेन्योर टू, ठीक है जी, वो एंटरप्रेन्योर भी है। उसने ही सारा का सारा पैसा जो है आपका, वो उसने वहां पे लगाया है, उसने इन्वेस्ट किया है, सारी की सारी एक बिल्डिंग एम्पायर उसने खड़ा किया है जिसको हम लोग हायर के नाम से जानते हैं। और उधर जो है उसने क्या किया, सारा का सारा अपना बिजनेस जो शुरू किया हुआ है। उसमें आपको तकरीबन 10-15 जो है मजीद फैक्ट्रीज उसी के अंदर मिल जाती हैं। कोई वॉशिंग मशीन फैक्ट्री है, कोई रेफ्रिजरेटर फैक्ट्री है, कोई एसी फैक्ट्री है, कोई टीवी फैक्ट्री है, कोई एलईडी फैक्ट्री है, कोई लैपटॉप फैक्ट्री है। डिफरेंट किस्म के उनके जो है फैक्ट्रीज हैं जो कि वहाँ पे क्या कर लेते हैं, असेंबलिंग शुरू कर देते हैं, असेंबलिंग शुरू कर देते हैं। हायर बेसिकली ब्रांड जो है ना वो जावेद अफरीदी का नहीं है, बेसिकली ब्रांड हायर जो है वो चाइना की कंपनी का है, ठीक है जी, चाइना की कंपनी का है। और उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक में अपनी फ्रेंचाइजेस खोली हुई हैं, फ्रेंचाइजेस खोली हुई हैं। और उनमें से एक फ्रेंचाइज जो कि पाकिस्तान में है वो मिस्टर जावेद अफरीदी के पास है, ठीक है, मिस्टर जावेद अफरीदी के पास है वो जो हम लोग कह सकते हैं जो वहाँ पे उनकी जो जावेद अफरीदी के पास है एक वो, और वो जो है बंदा उसका मालिक है बेसिकली। अब अंदर क्या टर्म्स हैं उनकी, वो किस किस उसके ऊपर चल रहे हैं, क्या उनकी पार्टनरशिप की टर्म्स हैं, कितना हिस्सा हायर को जाता है, कितना जो है वो जावेद अफरीदी कमा रहा है, वो एक अलहदा बहस है ना, वो मुझे उसका पता है ना आपको जानने की ज़रूरत है। हम लोगों को बिजनेस मॉडल में क्या क्या चीज़ होती है, लैंड क्या है, लेबर क्या है, एंटरप्रेन्योर क्या है, कैपिटल किस तरीके से आया है, वो एक हम लोगों ने उस चीज़ को देखना है। सो ये सब कुछ जो है आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं आपके पास, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे पास, ओके।